हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है आज का महात्मा गांधी जी के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, तो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन। तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, कब जो है वो जन्म तिथि मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर 2 1869 को उनका जन्मदिन जो है जन्म हुआ था। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बोर्न। कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ था। तो आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी होगी। ऑप्शन ए पोरबंदर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज गांधी जीज एज व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा बाई। तो उस समय जब उनकी कस्तूरबा बाई के साथ शादी हुई, क्या एज थी उनकी। तो उस समय पे वो 13 साल के थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग इन अ लेटर promising never to steal in future and asking for adequate punishment. To whom was this letter addressed? तो आपने ये जो है वो पढ़ा भी होगा कि गांधी जी ने चोरी की थी क्योंकि उनको स्मोकिंग करनी थी। तो ये जो है बाद में पता भी चल गया था, तो उन्होंने लेटर लिखा था। तो आपको बताना है कि किसको उन्होंने लेटर लिखा था। तो ये उनके फादर को लिखा था उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकम अ बैरिस्टर। बैरिस्टर जब वो बनने लंदन गए थे उस समय पर उनकी एज कितनी थी। तो वो 19 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू बिकम अ बैरिस्टर इन इंग्लैंड वन हैड टू ज्वाइन वन ऑफ द इंस ऑफ कोर्स्ट। आफ्टर ऑब्टेनिंग एडमिशन गांधी जी ज्वाइंड द इनर टेम्पल ऑन। तो जब इंग्लैंड में वो बैरिस्टर बनने के लिए गए थे तो वहाँ पे एक जो इंस ऑफ कोर्स्ट है वो ज्वाइन करना पड़ता है। तो गांधी जी ने जो ज्वाइन किया था वो कब ज्वाइन किया था इनर टेम्पल को। तो उन्होंने ज्वाइन किया था ये November 6 1888 को। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देवदास वाज गांधी जी। तो गांधी जी के क्या लगते थे देवदास। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंगेस्ट चाइल्ड। उनके सबसे जो छोटे बेटे थे उनका नाम देवदास था। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गांधी जी द वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस वाज शॉट डेड ऑन January 13 1948 at Birla House, New Delhi, shortly after 5 p.m. while going to the prayer meeting. विच वॉज द फेटफुल डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आपसे वो वीक का दिन पूछा है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन एमिग्रेंट्स टेकन अप टू अडॉब। राइट, तो वहाँ पे जो मजदूरी वगैरह के लिए ले जाया जाता था, कौन सी यूनिट थी वो साउथ अफ्रीका की। तो ये थी नताल या नातल, जो भी आप इसे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। While holding a first class ticket, Gandhi ji was ordered by a railway official to shift to the van compartment. On his refusal to comply with the unjust order, a constable was called to punish him out with bag and luggage. आइडेंटिफाई द रेलवे स्टेशन वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस। अब देखिए, आपने सुना ही होगा कि ब्लैक होने के कारण उनको फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने दिया गया था, उनको वैन कंपार्टमेंट में भेज दिया गया था। और ये जो पूरा वाक्यांश था ये हुआ कहाँ था, ये उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम पूछा गया है, तो आपको ये बताना है। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम था मैरिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन, राइट। तो वो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको कहाँ पे जो है वो गिरफ्तार किया था, तो ये आप जगह का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। On which day of March 1930 Gandhi ji started with a band of chosen volunteers on his famous Dandi March to break the law by manufacturing illegally but openly salt from the sea, right। तो दांडी मार्च आपको पता ही है किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, तो ये जो है ये आपको वो डेट बतानी है कि ये कब हुई थी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 12th को, राइट। 12 मार्च 1930 को जो है वो दांडी मार्च जो है ये यात्रा जो है वो निकली थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, तो ये गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, मार्च 5 1931 को ये साइन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1938 with Gandhiji's goodwill. He wanted a second term, but Gandhiji did not approve of it. Despite the disapproval, Bose fought the election and won it, defeating the official candidate by over 200 votes. Gandhiji took it as a personal defeat. Identify the candidate. अब देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1938 में, और गांधी जी ने ही उनको ये बनाया था, राइट। मतलब कि गांधी जी की गुडविल के साथ ही वो बने थे। वो दूसरी बार भी आना चाहते थे लेकिन गांधी जी ने उनको अप्रूव नहीं किया था, उन्होंने किसी और को जो है वो मौका दिया, लेकिन फिर भी मतलब उनके अंगेंस्ट जा करके जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीत भी गए थे 200 वोट से। तो अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि उस कैंडिडेट का नाम बताओ जिनको गांधी जी ने सेकेंड टर्म के लिए खड़ा किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पत्ताभी सीता रमव्या, राइट। तो ये आप नाम याद रखेंगे, सीता राम्या नाम है इनका, पित्ताभी सीताराम्या नाम है इनका, तो ये आप नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वॉज गांधी जी डिटेन्ड, तो जब उनको क्विट इंडिया प्रोग्राम के लिए अरेस्ट किया गया था तो कहाँ पे उनको रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, आगा खान पैलेस जेल में उनको रखा गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। लॉर्ड माउंटबेटन arrived in India on 22nd March 1947 as the new viceroy in the palace of Lord Wavell to finalize the process of the transfer of power. His first act was to invite Gandhiji to meet him in that connection. When did Gandhiji met him for the first time? तो अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आए थे भारत, राइट, और जो लॉर्ड वेवेल का जो पैलेस था उनकी जो पावर्स थी वो शिफ्ट हो गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के पास। तो उस समय पे सबसे पहला काम उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। तो आपको यहाँ पे बताना है, वो डेट बतानी है कि कब जो है वो गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार्च 31 1947 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑन टू हिज लास्ट ग्रेटली captivated and transformed Gandhiji so much so that he translated it into Gujarati. Who was its author? राइट, तो एक किताब थी ऑन टू हिज लास्ट जो जिसने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर जो थे वो गांधी जी वहाँ से हो गए थे। बाद में उन्होंने इसको गुजराती लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाया था। आपको उसके ऑथर का नाम पूछा है, राइट। तो इनके ऑथर कौन थे, ऑप्शन नंबर बी जॉन रस्किन जो थे इनके
इस किताब के ऑथर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, राइट। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज़्यादा एसेंशियल प्रिंसिपल है सत्याग्रह का? तो पहला है इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रुथ या ऑल ऑफ थ्री। तो ये तीनों ही जो है वो एसेंशियल प्रिंसिपल है सत्याग्रह के, राइट। कि एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सफरिंग पावर होनी चाहिए, इन्फिनाइट कैपेसिटी होनी चाहिए सफ़र करने की, नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा, और ट्रुथ मतलब कि हमेशा सत्य के राह पर चलने वाले। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो गांधी जीज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, राइट। तो किसने ये जो है लिखी थी, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी महादेव देसाई जो थे, उन्होंने एक्चुअली में ये गुजराती जो लैंग्वेज थी उसमें इनको लिखा था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये क्या थी? ये बायोग्राफी थी महात्मा गांधी जी की, राइट। और जो ये महादेव देसाई थे ये कौन थे? तो ये पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी जी, राइट। तो कौन सी किताब है जिसके ऊपर गांधी जी ने काम किया था? तो यहाँ पे हिंद स्वराज भी इस पे भी गांधी जी ने काम किया है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी ही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आइडेंटिफाई द ईयर इन विच बिरला हाउस न्यू दिल्ली वेयर गांधी जी वेरी ऑफन यूज टू स्टे एंड वेयर ही वॉज शॉट डेड वॉज टर्न्ड इन टू अ गवर्नमेंट रन गांधी म्यूजियम, राइट। तो आपको ईयर बताना है कि किस वर्ष जो है वो ऐसा हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 1971, राइट। आपको यहाँ पे जो एयर पूछा है वो एयर पूछा है आपसे कि गवर्नमेंट ने उसको म्यूजियम में कब चेंज किया, जब जो बिरला हाउस है उसको म्यूजियम में कब चेंज किया, तो वो वाली डेट आपसे पूछी है, राइट। यहाँ पे जो जब उनको शॉट हुआ था वो वाली डेट, मतलब वो वाला ईयर जो है वो आपसे नहीं पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो आइडेंटिफाई द लीडर who last met Gandhi ji for about an hour and left him just few minutes before he was shot dead on January 30, 1948 while on his way to the prayer meeting, right। तो आपसे दिन पूछा है, सॉरी, आपसे वो लीडर का नाम पूछा है जो गांधी जी से सबसे लास्ट टाइम मिले थे जब उनको गोली जो है वो लगी थी। तो ये जो लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, राइट। इनके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, राइट। इन February 1933 गांधी जी स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अ वीकली पेपर हरिजन टू प्रमोट द एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन। इट वॉज फर्स्ट इशूड आउट ऑन February 11, 1933 फ्रॉम। तो अब यहाँ से आपको क्या पूछा है कि जगह का नाम पूछा है जहाँ पर से जो वो वीकली न्यूज़पेपर जो गांधी जी ने शुरू किया था अनटचेबिलिटी के लिए, मतलब वो कैंपेन जो था वो चलाया गया था कि लोग जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करें, राइट। तो ये चलाया गया था आपका पूना से, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन ऑन अगस्त 15, 1947 the transfer of power took place, the Congress president issued a message to nation and saluted Mahatma Gandhi as the marker of freedom achieved in a unique way. He said, never before was so great an event consummated with such little bloodshed and violence. Who was the Congress president? तो उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे सल्यूट किया था, राइट। जब पावर्स जो है उनके पास ट्रांसफ़र हुई थी तो उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि ऐसा जो है इवेंट कभी भी ऐसा हमने देखा जिसमें इतना कम खून बहा हो
और वायलेंस भी नहीं हुई हो, फिर भी जो है वो देश को आज़ादी मिल गई, तो उस कांग्रेस प्रेसिडेंट का आपसे यहाँ पे नाम पूछा है, तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी, राइट। तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज? तो स्वराज से गांधी जी का कहने का क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन, राइट। तो ये आप याद रखेंगे स्वराज का मतलब क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिवेसी ऑफ लाइफ, राइट। तो कब जो है वो गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की तरफ जो है वो अपना रुख जो है वो मोड़ लिया था, तो वो कब हुआ था? आपसे यहाँ पे ईयर पूछा है, राइट। तो 26 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1906 में उन्होंने ऐसा प्रण लिया था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्हेन डिड गांधी जी गेट हिज हेड शेव्ड, डिस्कार्ड हिज क्लोथ्स एंड सेटल फॉर अ लायन क्लोथ? तो कब जो है वो गांधी जी ने अपना कपड़े जो है वो त्याग दिए थे और अपना हेड जो है वो उन्होंने शेव कर लिया था, मतलब कि वो बाल उन्होंने बिल्कुल काट दिए थे अपने। तो ये सब कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 को, राइट। ये डेट्स जो ईयर्स हैं ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो है वो आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हु वर्कड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी? तो ये तो मैंने अभी आपको लास्ट ही बताया है, ऑप्शन नंबर बी महादेव देसाई जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। हु इन साउथ अफ्रीका गेव महात्मा गांधी unto his last to read which proved to be one of the most decisive books ऑफ हिज लाइफ? तो किसने वो किताब जो है साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को दी थी? तो वो दी थी JS पोलाक ने, राइट। नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टू पुट द आइडियाज ऑफ इनटू हिज लास्ट टू प्रैक्टिस, महात्मा गांधी जी फाउंडेड द फिनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन विच केम इनटू बीइंग इन द मिडल ऑफ द एयर। तो यहाँ पे आपसे एयर पूछा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1904 में हुआ था, राइट। शिफ्ट हो गए थे वो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हु डिस्क्राइब्ड गांधी जीज मार्च टू दांडी इन द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट। तो महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च थी उसको निम्नलिखित शब्दों में किसने डिस्क्राइब किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो शब्द क्या थे? लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामचंद्र टू लंका, द मार्च ऑफ गांधी विल बी मेमोरेबल। जैसे जो श्री रामचंद्र थे उनकी लंका की तरफ जो है वो पूरी सेना निकली थी, उसी तरह से गांधी जी की जो मार्च है उसको भी लोग याद रखेंगे, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया था। तो वो कौन थे जिन्होंने ऐसा कहा था, राइट, ऐसे शब्दों में दांडी मार्च को डिस्क्राइब किया था? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको पता ही होगा इनके बारे में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द हिस्टोरिक ऑगस्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट विच द इंडिया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड वॉज हेल्ड एट गोवाली पार्क इन। तो ये गोवाली पार्क कहाँ है ये आपको पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। गांधी जी accorded very high priority to communal harmony in his program of actions. At which place did he undertake his last fast for it on January 13, 1948? तो लास्ट जो अनशन था वो उन्होंने किस जगह पर किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। एयर आप देख लेंगे कि एयर कौन सा पूछा गया है, तभी आप जो है वो ऑप्शन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, राइट। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन 1947 गांधी जी felt that the Congress as a propaganda vehicle and parliamentary machine had
outlived its fulfillment, so to kept the Congress away from unhealthy competition with political parties and communal bodies. Gandhiji, towards the end of January 1948, sketched a draft constitution for the Congress to transform itself into. तो ये जो ड्राफ्ट था 1948 में दिया गया था, इसमें जो कांग्रेस है वो किस में ट्रांसफॉर्म कर दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, लोक सेवक संघ जो है उसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब्स एज हिज टू लंग्स, राइट। तो गांधी जी ने अपनी दो लंग्स किसको कहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा एंड ट्रुथ, राइट। तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। द डिफरेंसेस विद गांधी जी लेड सुभाष चंद्र बोस टू रिजाइन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया National Congress in 1939. Leaving the Congress, he formed a new party called. तो अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाई थी, तो उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे उनकी पार्टी का नाम था ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम ब्लॉक, राइट। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आइडेंटिफाई द विसरॉय हु रोट होम दीज वर्ड्स आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी, राइट। तो आपको उस विसरॉय का नाम बताना है जिन्होंने गांधी जी के लिए ये वर्ड्स जो हैं वो लिखे थे। मिस्टर गांधीज रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज आर, आई बिलीव, एडमायरेबल, बट आई कन्फेस दैट आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ देम इन पॉलिटिक्स, राइट। तो उन्होंने गांधी जी की तारीफ़ ही की थी कि गांधी जी रिलीजियस हैं, मॉरल वैल्यूज़ उनके बहुत अच्छे हैं, मैं बिलीव करता हूँ, मैं वैसा बनना भी चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में इन सब को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ किसने कही थी गांधी जी के बारे में, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ गांधी जीज फादर। तो गांधी जी के तो जो पिताजी थे उनका प्रोफेशन क्या था, तो वो क्या थे, दीवान थे, राइट। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड पुतली बाई हैव। तो पुतली बाई जी के कितने बच्चे थे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी, मतलब कि उनकी एक बेटी थी और 3 सन्स थे, ये आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज डोमेस्टिक हेल्प, राइट। तो जो उनके कह सकते हैं कि हेल्पर थी, उनका क्या नाम था, राइट। जो घर पे उनकी हेल्प करती थी, उनका क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम बधाई, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जी सिस्टर, कि गांधी जी की जो सिस्टर थी उनका क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रलियत, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। तो हु इंस्पायर्ड गांधी विद राम नाम इन हिज चाइल्डहुड, राइट। तो राम नाम से किसने इंस्पायर किया था गांधी जी को बचपन में, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रामभा दाई जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट वाज गांधी जीज निक नेम इन चाइल्डहुड। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उनका बचपन का नाम क्या था, मनु या फिर मोनिया भी जो है उनको कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच स्पेलिंग डिड गांधी जी स्पेल रॉन्ग एज अ चाइल्ड व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर गेव डिक्टेशन टू द क्लास, राइट। तो कौन सा शब्द था जो उन्होंने गलत स्पेल किया था और उसके बाद जो है जो डिक्टेटर है जब डिक्टेटर ने डिक्टेशन दी थी लिखने को और गांधी जी ने जो है स्पेलिंग है वो गलत लिखी थी, तो वो शब्द क्या था। तो वो शब्द था आपका केटल,
राइट, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे आप। उनकी आत्मकथा में भी ये सब कुछ जो है वो दिया हुआ है, उन्होंने तो अपनी आत्मकथा में तो सब कुछ ही बताया है उन्होंने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो किताब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, वेयर डिड गांधी जी रिसीव हिज प्राइमरी एजुकेशन। तो आपको बताना है कि गांधी जी की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राजकोट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट। तो विच mythological character impressed गांधी जी फॉर लाइफ when he saw a play on his life, राइट। तो कौन सा जो कैरेक्टर है गांधी जी इससे इंस्पायर हुए जब उनकी जिंदगी पर एक प्ले किया गया, तो वो थे हरीशचंद्र, राइट। राजा हरीशचंद्र का आपने नाम सुना ही होगा, राइट। तो इनकी लाइफ पे जो है वो प्ले किया गया था, और गांधी जी जो है वो इस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। हु आस्क्ड गांधी जी टू ईट मीट इन ऑर्डर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। तो किसने गांधी जी को मीट खाने के लिए प्रोत्साहित किया था कि जो मीट खाने से हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो वो थे शेख मेहताब, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी व्हेन हिज फादर डाइड। तो उनके पिताजी की मृत्यु जो है हुई थी, तो उस समय पे जो गांधी जी थे वो कितने साल के थे, ये आपसे पूछा गया। तो वो 16 साल के थे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इन विच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मेट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन कौन से ईयर में की। तो 1890 में की थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। व्हाट वर द वॉज टेकन अप बाय गांधी जी बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। तो जब वो इंग्लैंड के लिए निकल रहे थे उस समय पे उन्होंने कुछ प्रण लिए थे। तो वो क्या प्रण थे कि वो कभी भी अल्कोहल नहीं पिएंगे, ना ही वो कभी मीट खाएंगे, ना ही वो किसी दूसरी औरत की तरफ जो है वो आंख उठाकर देखेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये सभी प्रण जो है वो उन्होंने लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इंस्टीट्यूशन डिड गांधी जी ज्वाइन एज अ मेंबर ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, राइट। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन उन्होंने ज्वाइन किया था जब वो इंग्लैंड में रहते थे। तो ये इंस्टीट्यूशन था ऑप्शन नंबर ए वेजिटेरियन सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच बुक इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी ग्रेटली विच ही रीड इन इंग्लैंड, राइट। तो कौन सी जो किताब है वो गांधी जी को जो है वो इन्फ्लुएंस करती थी, राइट, या फिर उसने इन्फ्लुएंस किया गांधी जी को जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो इस किताब को पढ़ते थे। तो वो किताब कौन सी थी, ऑप्शन नंबर सी प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो HP फॉरेस्ट गार्ड इस तरह की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।